मोक्षदा एकादशी व्रत। यह एकादशी मार्गशीर्ष शुद्धि एकादशी को आती है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, तुलसी, मंजरी तथा सुगंधित द्रव्यों से करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति दान देवें और आशीर्वाद प्राप्त करके विदा करें। इस एकादशी के दिन दातुन चीड़ना, झूठ बोलना, चुगली करना, परस्त्री के साथ संभोग करना आदि कार्य निषेध हैं। दिन भर ईश्वर का कीर्तन करें। रात्रि को भगवान दामोदर की मूर्ति के समीप ही सपरिवार जागरण करते हुए शयन करें। दूसरे दिन द्वादशी को पारायण करें। जो इस प्रकार व्रत रखते हैं वे अपनी 10 पीढ़ियों का उद्धार करते हुए स्वयं मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मोक्षदा एकादशी की कहानी। एक समय की बात है, चित्रगुप्तपुरी में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत धर्मात्मा था। उसके पिता भी बहुत धर्मात्मा थे। एक दिन वह राजा अपने महल में सोया हुआ था। उसी समय उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में राजा ने देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हुए दुख भोग रहे हैं। राजा की सुबह जब आंख खुली तो उसने अपने को धिक्कारते हुए कहा कि ऐसे पुत्र का जीवन धिक्कार है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। इस प्रकार दुखी हो यह बात सबको बताकर जब वह दरबार में पहुंचा तो उसने अपने मंत्रियों से सलाह की। तब मंत्री बोले, ही राजन, सबके लिए आप श्रेष्ठ पंडितों को बुलाकर तब मंत्री बोले, ही राजन, इसके लिए आप श्रेष्ठ पंडितों को बुलाकर उनकी मुक्ति का उपाय पूछिए। तब राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वान पंडितों को बुलाया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। फिर स्वप्न को सुनकर विचार करके पंडित बोले, ही राजन, तुम्हारे पिता ने एक सौतेली स्त्री के कहने पर अपनी एक स्त्री के ऋतुदान मांगने पर भी उन्होंने ऋतुदान नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। अब एक काम करो, मार्गशीर्ष के शुद्धि पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी आती है। उस दिन तुम सपरिवार व्रत करो और भगवान दामोदर की विधि पूर्वक षोडशोपचार से पूजन करो। दिन में कीर्तन करो और रात्रि में जागरण करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन करना। द्वादशी के दिन हाथ में संकल्प लेकर तुम कहना कि मेरे सपरिवार द्वारा किए गए एकादशी व्रत का फल मेरे पिता को प्राप्त हो। तब हे राजन, तुम्हारे पिता नरक से स्वर्ग में चले जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया। जब वह जागरण करते हुए मूर्ति के पास सोया तब उसने स्वप्न में देखा कि उसके पिता मोक्ष पाकर स्वर्ग में निवास कर रहे हैं और उसके लिए भी स्वर्ग में स्थान निश्चित कर दिया गया है। सुबह जब राजा की आंख खुली तो उसने वैष्णव बंधुओं को खूब दान दिया। हे प्रभु, जैसे तुमने राजा के पुत्रों को मोक्ष दिया वैसे सबके पुत्रों को मोक्ष देना।